ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कर्क लग्न के 12 भाव में चंद्रदेव का फल बताऊंगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रदेव प्रथम भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि कर्क कुंडली में चंद्रदेव लग्नेश होते हैं। लग्नेश होने के कारण चंद्रमा इस लग्न में अति शुभ और योग कारक माने जाते हैं। 12 अलग अलग भाव में चंद्रदेव का फल जातक के मन, शरीर, सुख व जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। तो चलिए मित्रों, कर्क लग्न के 12 भाव में लग्नाधिपति चंद्रदेव का फल बताने जा रहा हूँ। पहला भाव लग्न। अगर लग्न में ही चंद्रदेव हो तो जातक सुंदर, आकर्षण, बुद्धिमान और संवेदनशील होता है, क्योंकि कर्क लग्न के लग्नाधिपति चंद्रदेवी हैं। स्वास्थ्य उत्तम और मानसिक स्थिति मजबूत रहती है। वहीं अगर कर्क लग्न के द्वितीय भाव सिंह राशि में अगर चंद्रदेव आए तो धन, कुटुंब और वाणी का लाभ मिलता है। जातक की वाणी में मिठास भी होती है। परिवार से पूरा सहयोग और आर्थिक संपन्नता भी मिलती है। वहीं कर्क लग्न के तृतीय भाव कन्या राशि में अगर चंद्रदेव हों तो भाई बहनों से संबंध सामान्य रहते हैं। जातक अपने पराक्रम और मेहनत से जीवन में सफलता हासिल करता है। कला और संगीत में भी रुचि होती है। वहीं अगर कर्क लग्न के चौथे भाव तुला राशि में अगर चंद्रदेव आए तो अपनी ही राशि या मित्र क्षेत्र में होने से माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन और आपात सुख सुविधाएं मिलती है तथा जातक का मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि चौथा घर चंद्रदेव का ही होता है। वहीं अगर कर्क लग्न के पंचम भाव वृश्चिक राशि में अगर चंद्रदेव आए तो यहाँ चंद्रदेव नीच के होते हैं। शिक्षा में रुकावट, संतान पक्ष से चिंता और मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है। वहीं अगर कर्क लग्न के छठे भाव धनु राशि में अगर चंद्रदेव आए तो शत्रु बाधा, ऋण, स्वास्थ्य तथा छोटी मोटी परेशानियां लगी रहती हैं। पेट या छाती से जुड़े रोग हो सकते हैं। वहीं अगर कर्क लग्न के सप्तम भाव मकर राशि में चंद्रदेव आए तो जीवन साथी समझदार मिलता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद या भावुकता के कारण तनाव हो सकता है। साझेदारी के काम में लाभ भी मिलता है। वहीं अगर कर्क लग्न के अष्टम भाव कुंभ राशि में अगर चंद्रदेव आए तो आयु और धन का योग बनता है, परंतु मानसिक अशांति, गुप्त चिंताएं और दुर्घटना या स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। वहीं अगर कर्क लग्न के नवम भाव मीन राशि में चंद्रदेव आए तो जातक भाग्यशाली होता है। यहाँ पर चंद्रदेव आने पर जातक का भाग्यशाली योग भी बनता है। जातक धार्मिक, परोपकारी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। पिता और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। वहीं अगर कर्क लग्न के दसम भाव मेष राशि में चंद्रदेव आए तो कैरियर, व्यापार और नौकरी में उच्च पद प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। माता के सहयोग से कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। वहीं अगर कर्क लग्न के 11वें भाव वृषभ राशि में चंद्रदेव आए तो यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। आय के स्रोत मजबूत होते हैं। बड़े भाई बहनों से लाभ और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
वहीं अगर कर्क लग्न के 12वें भाव मिथुन राशि में चंद्रदेव आए तो खर्चों की अधिकता रहती है। विदेश यात्रा या विदेश से लाभ के योग बनते हैं। नींद की कमी या मानसिक अकेलापन महसूस हो सकता है। चंद्रदेव का फल जानने से पहले आपको अपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति व डिग्री देखनी पड़ेगी। जो ग्रह जितनी डिग्री में होगा वह उतना ही अच्छा फल देगा। अगर चंद्रदेव 0 से 6 बाल अवस्था में है तो 25% लाभ मिलेगा। वहीं अगर 6 से 12% में है तो युवा अवस्था 50% लाभ मिलेगा। अगर चंद्रदेव 12 से 18 डिग्री में है तो पूर्ण अवस्था अर्थात 100% लाभ मिलेगा। वहीं अगर चंद्रदेव 18 से 24 पूर्ण अवस्था में है तो 50% लाभ मिलेगा। वहीं अगर चंद्रदेव 24 डिग्री से 30 डिग्री वृद्ध अवस्था में है तो 25% लाभ मिलेगा। वहीं अगर चंद्रदेव 0 से 2 डिग्री पर हैं तो 0%, वहीं 29 से 30 डिग्री पर हैं तो 0% लाभ मिलेगा। फल अब मैं आपको, अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव नीच अवस्था तथा आपको चंद्रदेव का उचित फल नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक सटीक व चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। आपको पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके एक सफेद रुमाल में अपनी माता से एक मुट्ठी चावल लेने हैं तथा उन चावलों को और अपने ऊपर गंगा जल से पवित्र करना है तथा उस चावल की पोटली बना के अपने कमरे में रख दीजिए, जिससे आपके चंद्रदेव बलवान होंगे और आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। और पूर्णिमा के दिन 5 से 10 मिनट चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करिए तथा अपनी माता का सम्मान कीजिए। चंद्रदेव कुंडली में मन के कारक माने जाते हैं, क्योंकि मन अगर सही है तो सब कुछ सही है, नहीं तो सब बेकार हो जाता है। अतः मित्रों, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।